आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज के इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित प्यारे छोटे छोटे बच्चों, इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय, फादर, सिस्टर और इस विद्यालय के तमाम गार्जियन स्वरूप उपस्थित सभी स्टाफगण और मेरे साथ आए सभी साथीगण, आप सबों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज यह गणतंत्र दिवस आप सभी को पता है, हमारा जो देश भारत है यह संविधान के आधार पर चलता है और वह जो संविधान है आज ही के दिन हमारे देश के लिए गौरवमय साबित हुआ था और हम उसी संविधान के अनुसार आज अभी हमारा पूरा भारतवर्ष उसी संविधान के आधार पर चलता है और हम भी उसी संविधान के आधार पर अपने जीवन का एक एक कदम उसी के अनुसार बढ़ाते हैं। आज आप छोटे छोटे बच्चे हैं, इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपको अपने जीवन का एक एक मूल्य को समझना पड़ेगा। आप अपने माता पिता को छोड़कर इस विद्यालय में आए हैं। आपके माता पिता कितने सपने संजोए बैठे हुए हैं और यहाँ आपके माता पिता समान फादर हैं, सिस्टर्स हैं और भी अन्य स्टाफ हैं जो आपकी देखभाल करते हैं, आपको वो जीवन देने का काम करते हैं कि आप इस संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चले, आप उनके जैसे बनने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जैसे बने। इस देश को आजाद करने में हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए हैं। वीर शहीद सीधो कान्हू को आप लोग जानते हैं, चांद भैरव को जानते हैं, फूलो झानो को जानते हैं। ये सब तो बहुत दूर के नहीं है। इन लोगों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, हमारे हक और अधिकार के लिए। आप अभी इस विद्यालय से उस चीज को हासिल करें कि आपके जीवन में काम आए। भविष्य में आप एक अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे इंजीनियर बने, बीडीओ साहब बने, दरोगा बने। आप अगर बीच में पढ़ाई को छोड़ करके भाग जाएंगे तो आपका जीवन ये अंधकार होगा। इसलिए आपके माता पिता बहुत ही सोच समझ कर इस विद्यालय में आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं। आपको ये डिसिप्लिन घर में नहीं मिलेगा, गांव समाज में नहीं मिलेगा, जो आपको यहाँ मिलेगा। इसलिए एक एक बच्चे बच्चियां, आप आज हमें यह मौका मिला है, आप हम लोगों को देख रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं। आप उस जगह को हासिल करें कि आप भी एक दिन समाज का मार्गदर्शक बने, अपने घर को का नाम रोशन करें, अपने गांव समाज का नाम रोशन करें, अपना नाम का रोशन करें। और ये सब चीज़ कहाँ से हासिल होगा? आपकी पढ़ाई से। आपके विद्यालय में हम लोग भी जब पढ़ते थे, हम लोगों के साथ जो बच्चे लोग थे, जो साथी लोग थे, बहुत आसानी से सोच लेते थे बस पास करना है। लेकिन अभी वो ज़माना नहीं रहा कि सिर्फ पास कर गए तो आप गिनती में आएंगे कि मैंने मैट्रिक पास कर लिया है, इंटर पास कर लिया है। अभी वो गिनती का ज़माना नहीं रहा। आपको मार्क्स लाना होगा, उच्च अंक लाना होगा, तभी जाकर के आप एक अच्छी जगह पर जा पाएंगे। इसलिए आप सभी बच्चे मन लगा करके पढ़ें। किसी भी चीज की कमी हो, आप उस चीज को एडजस्ट करके आगे बढ़ें। माता पिता तो गरीब है ना,
इसीलिए आप उनकी मजबूरियों को समझें, आप उनके जीवन स्तर को ऊंचा करें। आप एक एक चीज को देखें, अभी अपने घर के परिवार की स्थिति को देखें कि माता पिता लोग कैसे रह रहे हैं, आपके आसपास के लोग कैसे रह रहे हैं। हमें पूरे जीवन, पूरी जिंदगी बिताने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की। जब आप कभी बड़े हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तो आप लोगों को एक एक चीज, कपड़ा भी खरीदना होता है तो घर के माँ बाप लोग देते हैं। समय ऐसा आएगा आपको अपने से सारा चीज करना पड़ेगा। इसीलिए आज इस तिरंगा के नीचे हम लोग हैं। आज आप एक शपथ लें, मन के अंदर आप एक ठान लें कि हमको एक अच्छे नागरिक बनना है, इस देश की सेवा करना है, अपने गांव समाज की सेवा करना है। समझ गए? पढ़ाई में मन लगाना है। घर की तरफ जब यहाँ से जाते हैं इधर उधर न भटकें। अभी गांव समाज में हमें तो आश्चर्य हो रहा है, यहाँ से एक दीपक जल रहा है, ज्योति जला रहे हैं आपके फादर लोग, सिस्टर लोग। इतने घने जंगलों के बीच आप एक रोशनी बन करके आए, उजियाला बन करके आए। आपको देख करके आपके गांव के अगल बगल के लोग, गांव के अगल बगल के बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ने का मन लगे। इसलिए आप सभी बच्चे मन लगा करके पढ़ें और अच्छे पद पर जाने की प्रयास करें। अभी से मन लगा करके पढ़ें और अभी से सोच करके जाएं कि हमको आगे जा करके क्या करना है। किसी को टीचर बनना है, किसी को नर्स बनना है। आप अभी से उस हिसाब से तैयारी करें। आप अगर अभी से मेहनत करेंगे आगे जाकर के आपको बहुत आसानी होगी। अभी जमाना कंपटीशन का है, आपको उस कंपटीशन पर आना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी बाधाएं हैं। आपको कभी कभी ऐसा मन करेगा हम नहीं पढ़ेंगे, हम छोड़ देंगे, बहुत दिक्कत हो रहा है आपको। घर जाएंगे तो घर में जाकर के आपको लगेगा आसपास में मेला हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, वहां जाएंगे, उससे आपका जिंदगी नहीं बनने वाला। पहला प्राथमिकता आपको देना है अपनी पढ़ाई पर। अपनी पढ़ाई पर पहला प्राथमिकता देना है, अपनी माँ बाप का आज्ञा को पालन करना है। और अभी यहाँ आप जहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ के जो अनुशासन है, यहाँ का जो संविधान है, उसको आपको पालन करना है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, जान रहे हैं? इसलिए आप अनुशासन में रहें, आप एक दिन जरूर महान बनेंगे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ और बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।